अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 3.4 का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4 का। ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है इंटीग्रल बाय पार्ट्स के और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट्स बताना चाहूँगा जो कि आपने ज़ुबानी याद रखने हैं, जो कि आपके एमसीक्यूज़ में भी काम आएँगे और डिफरेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में भी काम आएँगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का, उसका पार्ट नंबर 14 देखें। तो ये पार्ट वो था, अगर आपको याद हो, आपने समझा हो, तो इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ किया था एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह 3.3 एक्सरसाइज में 3.3 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स के इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट्स यूज़ होते हैं। तो लिहाजा उनको मैंने एक पेज पे, एक सिंगल पेज पे मैंने उन फार्मूलाज़ को राइट डाउन कर दिए। मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। तो उन फार्मूलाज़ को देखते हुए, उन फार्मूलाज़ को याद करके आप इज़िली एमसीक्यूज़ अपने ओके कर सकते हैं और क्वेश्चंस में जहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट्स लगाने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आप डायरेक्ट रिजल्ट्स लगा के अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो 3 पेजेज़ का बनेगा, उसको 1.5 पेज पे कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट सॉल्यूशन से कंसल्ट कर लें, वहाँ पे भी डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज़ हुए हैं, स्पेशली एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 में। ये हैं आपके पास इम्पोर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट्स। इन इंटीग्रल रिजल्ट्स को करने से पहले आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज़ आने चाहिए जो कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव फार्मूला व्हिच इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फार्मूला वो है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और सेकंड इनवर्स x का आपको नज़र आ रहा है 1 ओवर x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल डेरिवेटिव फार्मूलाज़ हैं जो कि आपने याद रखने हैं। ये जो नीचे वाले हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करें तो कोस इनवर्स x का भी sin इनवर्स x के डेरिवेटिव जैसा ही जवाब आ रहा है, सिर्फ माइनस का साइन जो है, अलामत जो है वो इंक्लूड की जा रही है। तो डेरिवेटिव के चैप्टर में तो आप 6 के 6 ही याद रखेंगे, बट इंटीग्रेशन में कंसर्न है आपका इन 3 फार्मूला से, sin इनवर्स x के डेरिवेटिव फार्मूला से, tan इनवर्स x के तो और सेकंड इनवर्स x से। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इनमें से, वो स्टार लगा रहा हूँ, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव फार्मूला याद रखना है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव फार्मूला याद रखना है, दैट्स इट। ये जो 2 स्टार लगाए हैं, ये 2 डेरिवेटिव फार्मूलाज़ आपको आने चाहिए, ज़ुबानी याद होने चाहिए। ये आपके इंटीग्रेशन में बहुत जगह पे, बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं ये। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर। सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आपने ये 3.3 एक्सरसाइज की एग्जांपल में की है। सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन मैंने आपको उसका सॉल्यूशन करवा दिया था और इसके इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि आपने ज़ुबानी याद रखना है एल एन सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली इंटीग्रेशन मेथड को प्रॉपर वे में यूज़ करके एट द एंड जो आंसर है वो आंसर्स लिखे हुए हैं। इनको आपने ज़ुबानी याद रखना है उन आंसर्स को। आपको सॉल्यूशन भी आना चाहिए। इन सभी इंटीग्रल रिजल्ट्स का हम सॉल्यूशन 3.3 की एग्जांपल्स और 3.3 के क्वेश्चंस में कर चुके हैं एक्चुअली। तो ये 3.3 की एग्जांपल थी सेकंड एक्स की इंटीग्रेशन। बाय द वे, आपने इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी याद रखना है जो कि ln secant x प्लस tan x प्लस c के इक्वल है। कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन का इंटीग्रल रिजल्ट होता है ln कोसेकेंट x माइनस कोट x प्लस c। ये भी आपने याद रखना है। आफ्टर दैट आपने याद रखना है 1 ओवर अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास इंटीग्रल रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट मैंने लिखा है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ये कैसे आप याद रख सकते हैं? ये हेल्प आउट करेगा आपको, ये फार्मूलाज जो डेरिवेटिव फार्मूलाज हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। बिलफर्ज आपके पास इंटीग्रेशन आ गई है 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। यहाँ पे ए कोई भी कांस्टेंट नंबर है और एक्स वेरिएबल है। आप ए की जगह 1 लेके देख लें, कंसीडर करें लेट ए इज इक्वल टू 1। तो आपके पास इंटीग्रल रिजल्ट जो बनेगा वो कुछ यूं बन जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की जगह अगर आप 1 यूज़ कर लें तो आपके पास इंटीग्रेशन कुछ यूँ बन जाएगी 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ये चेक करें कि 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो आपको ऊपर मैंने फार्मूलाज़ अभी करवाए, तो आप चेक करें कि ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेकर आया है, तो लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है? साइन इनवर्स एक्स ओवर 1, ये कांस्टेंट 1 है ना, तो ओवर 1 आ जाएगा। लिहाजा इसका इंटीग्रल रिजल्ट ऐसे याद रखना कि जिस जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी यहाँ पे 1 है तो x के साथ उस 1 को डिवाइड कर दें। अगर बिलफर्ज़ यहाँ पे 1 की जगह यूँ होता कि 2 का स्क्वायर होता, ठीक है? a की जगह 2 होता तो 2 का स्क्वायर होता, ठीक है?
सपोज करें कि ए की जगह यहाँ पे आपके पास 2 होता, तो ये इंटीग्रेशन आपसे पूछी जा रही है 1/√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। आपने देखना है पहले कांस्टेंट का स्क्वायर और बाद में वेरिएबल का स्क्वायर है। ये इंटीग्रल रिजल्ट के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x के इक्वल आता है। साइन इनवर्स x और जो कांस्टेंट नंबर है जितना आपने उसको x से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट बन जाएगा। ये आपने ज़बानी याद रखना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 1/a² प्लस x² वाला। तो इसमें क्या करना है, अंडर रूट नहीं है तो मैं अंडर रूट को रिमूव कर देता हूँ सिंपली। एंड आपके पास क्या है जी, ए की जगह मैं पहले केस ये लेता हूँ कि 1 कंसिडर करके देखता हूँ क्या बनता है। तो ये बन जाएगा ऐसे 1/1 प्लस x²। तो इसमें मैटर नहीं करता कि x² पहले है या 1 पहले है, तो 1/x² प्लस 1 भी हो सकता है, 1/1 प्लस x² भी हो सकता है। दीज आर टू सेम थिंग्स। तो ए की जगह आप इस केस में 1 ले रहे हैं, ठीक है, मैं ये करवा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखें कि डेरिवेटिव फार्मूलाज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और फार्मूलाज आपने पढ़े हैं, ऊपर लिखे हुए हैं। उनमें से किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर 1/1 प्लस एक्स के आता है। तो इन फार्मूलाज पे गौर करें तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेकर आपके पास 1/1 प्लस एक्स के आता है। तो आप लिख रहे हैं जी यहाँ पे tan इनवर्स एक्स इसका रिजल्ट आएगा कि 1/1 प्लस एक्स के tan इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेकर आता है, तो लिहाजा 1/1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन होगी tan इनवर्स एक्स। जो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है, तो 1 को यहाँ पे x के साथ क्या करते हैं डिवाइड कर दें। यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी हो तो सिंपली वही चीज़ है। अगर बिलफर्ज यहाँ पे a की जगह यहाँ पे आपके पास क्या होता है 2 होता है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे tan इनवर्स x ओवर 1 करना है और साथ यहाँ पे आपने उसी कांस्टेंट के साथ एक्स्ट्रा डिवाइड करना है। ये चीज़ याद रखिएगा, 1/a tan इनवर्स x ओवर रिजल्ट बनता है, तो 1/1 tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस c, यानी कि सिंपली इसका tan इनवर्स x आंसर आ जाता है। वेल फर्स्ट इस कांस्टेंट की जगह a की जगह यहाँ पे होता है आपके पास 2, तो यहाँ पे बन जाता है 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो सिंपली उसको मैंने 1 लिखा था, फिर बेसिकली 1 का स्क्वायर ही है। तो इस फार्मूला में आप क्या कर रहे हैं, a की जगह फर्ज कर रहे हैं कि 2 बन जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके पास इंटीग्रेशन अब बन गई है 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि कांस्टेंट का स्क्वायर अलग है, वेरिएबल का स्क्वायर अलग है और दरमियान में एडिशन का साइन है। तो ये इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी 1/a tan इनवर्स x ओवर a। तो इस इम्पोर्टेंट रिजल्ट को यूज करते हुए इसका जवाब बन जाएगा 1/2, जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी tan इनवर्स x ओवर 2। ये इंटीग्रल रिजल्ट को आपने याद रखना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। 3.3 और 3.4 के क्वेश्चंस इन्हीं इंटीग्रल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग सोल्व होते हैं। तो ये आपने रिजल्ट कर लेना है, ठीक है। ये रिजल्ट कर लेना आपने, ये रिजल्ट कर लेना है और ये रिजल्ट कर लेना है। इसको साथ-साथ नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। आप साथ-साथ इसको नोट डाउन कर लें। ये रिजल्ट चाहे रहने दें, इस पर डॉट लगा रहा हूँ। करना है तो कर लें, ठीक है, तो वरना रहने दें। आगे हम चलते हैं जी 1/1 √1 1/√a² प्लस x² की इंटीग्रेशन पे। आपसे पूछी गई है 1/√a² प्लस x² की इंटीग्रेशन, तो बहुत ही आसान है ये, इसको याद रखना। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी आसानी के लिए चेक करने के लिए कि यार ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है, तो आप इसकी जगह a की जगह ना 1 लेके देख लें, ठीक है। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा 1/1 प्लस 1/√1 प्लस x²। तो आप अब चेक करें कि यार ये 1/√1 प्लस x² किस डेरिवेटिव फार्मूला में आता है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर ये चीज़ आती है। तो डेरिवेटिव फार्मूलाज ऊपर लिखे हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपके पास चेक कर लें कि 1/√1 प्लस एक्स के नहीं आता। ये 3 चेक करने हैं, नीचे वाले 3 रहने दें। तो किसी का भी डेरिवेटिव लेकर 1/√1 प्लस एक्स के नहीं आता है। हाँ, 1/√1 माइनस एक्स के आता है साइन इनवर्स एक्स का लेके। तो लिहाजा ये किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आंसर नहीं आता। तो इस केस में आपने इसका रिजल्ट कैसे लिखना है, आपने लिखना है ln x प्लस, ठीक है, जिस चीज़ की इंटीग्रेशन आपसे पूछी गई है उसके डिनोमिनेटर को एज़ इट इज़ आपने लिख देना है। 1/x प्लस डिनोमिनेटर में जो चीज़ है 1 प्लस x के, तो यहाँ पे आपने लिख देनी है एज़ इट इज़, तो और कुछ नहीं इसमें होगा। सिंपली ये आंसर हो जाएगा आपके पास। तो इसी तरह मैंने इसका रिजल्ट लिखा हुआ है जनरल केस में, वहाँ पे कांस्टेंट a यूज़ किया है, यहाँ पे तो a की जगह 1 लिया है, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है ln x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। सिंपली ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद है जी ये 3.3 के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के रिजल्ट्स हैं। तो इसके बाद है जी आपके पास इंटीग्रेशन आपसे पूछ ली गई है, वेल फर्स्ट ये वाला है जी 1/√x² माइनस a² की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी आप इंटीग्रल रिजल्ट को स्पेसिफाई करने के लिए अपने माइंड में इसको बैठाने के लिए आप a की जगह 1 ले लें, कांस्टेंट a है यहाँ पे, उसकी जगह 1 ले लें, तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी 1/√x² माइनस 1। इस a की जगह आपने 1 ले लिया।
तो अब आपसे इंटीग्रेशन पूछी जा रही है जी 1/√x² - 1 की। तो अगर आप डेरिवेटिव फ़ॉर्मूलाज़ पे गौर करें, किसी भी फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपके पास जवाब 1/√x² - 1 नहीं आ रहा है। हाँ, सेकंड इन्वर्स x में आ रहा है, उसमें x भी एक्स्ट्रा है बाहर, अंडर रूट के बाहर x भी आ रहा है। तो इस केस में तो बाहर आपको x दिया ही नहीं गया, तो लिहाज़ा ये किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं आता। तो इसका रिज़ल्ट आप डायरेक्ट ऐसे यूज़ करेंगे ln x प्लस इसी का भी ऐसे ही लिखेंगे ln x प्लस, ठीक है? तो ये कंपल्सरी होगा, x ln x प्लस ही आएगा। बट बटे में जो चीज़ पड़ी है यहाँ पे अंडर रूट x² - 1 वहाँ पे यहाँ पे आगे लिख दें, जगह नहीं थी तो मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ। ये कुछ यूँ है ln x प्लस अंडर रूट x² - 1 प्लस c, ठीक है जी, दैट्स इट। ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। इसके बाद है जी इंटीग्रेशन अंडर रूट a² - x² की इंटीग्रेशन आपसे पूछी गई है। ये भी इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट है 3.3 एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन नंबर 8 का। मैं आपको दिखाता हूँ 3.3 एक्सरसाइज़ क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप चेक करें तो ये इम्पोर्टेंट इंटीग्रल रिज़ल्ट है जो जिसका रिज़ल्ट आपने डायरेक्ट यूज़ करना है इन क्वेश्चंस में। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होता है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 14 पार्ट मैंने बोला है ना क्वेश्चन एक्सरसाइज़ 3.4 का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट। उसमें यही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है? तो लिहाज़ा ये सारे मैंने इंटीग्रल रिज़ल्ट्स वो लिख दिए कि एमसीक्यूज़ जैसे भी घुमा-फिरा के पूछ ले वो इन्हीं इंटीग्रल रिज़ल्ट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रही होगी उनकी इंटीग्रेशन। तो इन इंटीग्रल रिज़ल्ट्स का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चंस में सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। आप चेक करें कि ये जो चीज़ मैंने एट द एंड लिखा है ये पूरा एक प्रूफ किया है मैंने। क्वेश्चन में एक्सरसाइज़ 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूरा एक प्रूफ किया है मैंने। 1.5 से 2 पेजेज़ का एक पूरा प्रूफ किया है। तो इसमें आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंटीग्रल रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज़ 3.3 में मेन काम इंटीग्रल बाय पार्ट्स का है। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाते हुए कहीं पे इस फ़ंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाती है 1/√a² - x² की, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट रिज़ल्ट यूज़ कर लेंगे। आपको बाकायदा वहाँ पे पूरी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंटीग्रल रिज़ल्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिहाज़ा ये क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इन इंटीग्रल रिज़ल्ट्स को ज़रूरी करते, लाज़मी करते। तो मैंने आपको ये रिवाइज़ करवा दिए हैं, तो इन इंटीग्रल रिज़ल्ट्स को नोट डाउन कर लें, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया स्टूडेंट्स, तो इनको याद भी रखिएगा। आपके एमसीक्यूज़ में भी आपको हेल्प करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना। उसका पहला पार्ट है जी, पहला पार्ट है अंडर रूट a² - x² की इंटीग्रेशन। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ना शायद इस पॉइंट पे आएँ कि यार मैंने तो इसका इंटीग्रल रिज़ल्ट्स आपको ज़ुबानी याद करने को कह दिया, तो लिहाज़ा इसकी इंटीग्रेशन तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं सीधे इसकी इंटीग्रेशन लिख दूँगा। तो भई लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 5 पार्ट्स हैं, 5 से 6 पार्ट्स हैं, सारे ही तकरीबन क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सरसाइज़ 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का करना है तो आपको 1.5 से 2 पेजेज़ का सॉल्यूशन करना है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट तो इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? अगर आप गौर करें 3.3 एक्सरसाइज़ अपनी टेक्स्ट बुक पे ओपन करें, उसका क्वेश्चन नंबर 8 यही है। अंडर रूट a² - x² की ही इंटीग्रेशन पूछी गई है। वहाँ पे आपको प्रूव करने को कहा गया है। यहाँ पे कहा गया कि जी इवैल्यूएट करें। तो आप इसकी निशानी याद रखें। अगर तो आपको वो कहता है कि शो दैट, प्रूव करने को कहता है लेफ्ट साइड को राइट साइड के, तो समझ लेना वो 3.3 का क्वेश्चन है। अगर आपको वो सिंपली सेम क्वेश्चन है यही अंडर रूट a² - x² की इंटीग्रेशन सॉल्व करने को कहता है, वो सिंपली आपको कहता है इवैल्यूएट करें, तो समझ लेना वो 3.4 का क्वेश्चन है। तो आपको पता है 3.4 के क्वेश्चन्स में हमने मेन जो फ़ॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है इंटीग्रल बाय पार्ट्स फ़ॉर्मूला। तो इस हमने इसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है। हालाँकि कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि इसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स से सॉल्व करें, बट प्रेफरेबल मेथड कौन-सा है? इंटीग्रल बाय पार्ट्स, क्योंकि ये 3.4 का क्वेश्चन है। अगर आप इसको 3.3 के मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे फिर भी ओके है, बट चांसेस हैं कि वो आपका गलत कर दे, क्योंकि एक्सरसाइज़ 3.4 का क्वेश्चन होगा तो वो सॉल्यूशन भी जो प्रेफ़र करेगा वो एक्सरसाइज़ 3.4 के मेथड यानी इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला मेथड को ही प्रेफ़र करेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला से। सबसे पहले हम इसको i इंटीग्रल के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है? इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला के लिए 2 फंक्शंस का होना ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ़ एक ही फंक्शन मौजूद है अंडर रूट a² - x²। जो दूसरा फंक्शन होगा डॉट 1 कर लें। अब यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला,
इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला में जो 2 चीज़ें होती हैं, एक सिंपल एफ(x) फंक्शन होता है जो कि पहले नंबर पे होता है। दो जो दूसरे नंबर वाला फंक्शन होता है वो किसी न किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन लेके आया होता है, जो कि होता है g'(x) यानी कि g'(x) है ये किसी gx फंक्शन की डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। ठीक है आपके पास? तो आप यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आएगा आपके पास पहला फंक्शन एज़ इट इज़ आ जाएगा। जो दूसरा फंक्शन किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दी है g'(x) उसका आपने यहाँ पे इंटीग्रल लेना है। माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे जो चीज़ लिखी है एज़ इट इज़ ये देख लें ब्रैकेट के अंदर यूज़ की है और जो पहले नंबर वाला फंक्शन है वो अभी अनयूज़्ड था, उसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना है, वो बन जाएगा f'(x). तो ये फार्मूला आपने ये पहले 3 क्वेश्चन्स में यही यूज़ किया है। एक्सरसाइज़ 3.4 के पहले 3 क्वेश्चन्स हमने किए हैं, तकरीबन 25-30 क्वेश्चन बन जाते हैं वो, तो उनमें हमने इंटीग्रल बाय पार्ट्स ही ऑलमोस्ट यूज़ किया है, तो ये फार्मूला वही लिखा हुआ है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास पहले नंबर वाला फंक्शन है √a² माइनस x²। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन आइलेट तरतीब दे लेना आइलेट के अकॉर्डिंग। तो एक फंक्शन आपके पास अलजेब्रिक बनता है दैट्स एट फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है और ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसका नाम है जी कांस्टेंट फंक्शन 1 जो है, इसको हमने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। तो आइलेट तरतीब को हम यूज़ करेंगे, फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपके पास जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन होगा √a² माइनस x² ये एज़ इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर वाले फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन आएगी तो आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन x के हिसाब से x आती है तो मैंने सिंपली इसको पुट कर दिया। माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आएगा, ये देख लें माइनस इंटीग्रल। जो चीज़ आपने यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखी है वही सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 1 की इंटीग्रेशन आपने सोल्व करके लिखी है, तो 1 की इंटीग्रेशन ही आ जाएगी आपके पास x आ जाएगी। और पहले नंबर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, फार्मूला के अकॉर्डिंग f'(x) चाहिए यानी फर्स्ट नंबर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ a² माइनस x² अंडर रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दी है, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो मैंने इसको सोल्व किया जी हियर a² माइनस x² की पावर 1/2 का डेरिवेटिव मैंने सोल्व किया तो ये बनता है आपके पास माइनस x ओवर अंडर रूट a² माइनस x²। पावर रूल को लगाते हुए यहाँ पे पहले पावर रूल लगाया और फिर इससे आगे a² माइनस x² का डेरिवेटिव लिया गया तो ये बनता है माइनस x ओवर अंडर रूट a² माइनस x²। तो लिहाजा यहाँ पे a² माइनस x² की पावर 1/2 का डेरिवेटिव आ गया माइनस x ओवर अंडर रूट a² माइनस x²। ये 7x वैसे ही है। नेक्स्ट आपने क्या किया इस x को इस माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x² बन गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन एक अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हमसे पूछी जा रही है। वो किस फॉर्म में है? क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के 2 रूल्स में से रूल 2 को लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि क्वेश्चन फॉर्म कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन की क्वेश्चन फॉर्म हो तो मैंने आपको बताया था आप रूल 2 लगाने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन का रूल 2। तो रूल 2 हमें ये कहता है कि आप रूल 2 लगाने से पहले चेक कर लें जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर से मुराद ये होगा कि आपके पास वेरिएबल की पावर अगर ऊपर और नीचे सेम होगी या ऊपर डिग्री बड़ी होगी, नीचे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर नीचे छोटी होगी, तो आपके पास इम्प्रॉपर हो जाएगा। इस केस में देखें ऊपर x की हाईएस्ट पावर यानी x की डिग्री कितनी है 2, नीचे x की डिग्री कितनी है 2। ये जो 1/2 पावर है ये होल पावर है, ठीक है? ये x की पावर नहीं है, ये होल पावर है। x की जो हाईएस्ट पावर है वो नीचे कितनी है 2 और ऊपर भी कितनी है 2। तो ये लिहाजा ये हुआ एक आपके पास इम्प्रॉपर फंक्शन। आपने इसको प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपर में कन्वर्जन के लिए आपने क्या करना है, नीचे वाली चीज़ को ऊपर बनाना है। नीचे वाली चीज़ क्या है? a² माइनस x²। आपको ऊपर भी a² माइनस x² बनाना है। ऊपर माइनस x² बना हुआ है, आपको a² करना है। आपने a² अपने पास से ऐड कर लिया और a² को क्या कर दिया जी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, a² माइनस x² आपके पास ऊपर बन चुका है। a² माइनस x² के बटे में ए अंडर रूट a² माइनस x² अलग कर दें और माइनस a² के बटे में अंडर रूट a² माइनस x² अलग कर दें। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों का इंटीग्रल अलग-अलग कर दें, ठीक है? पहले इसका इंटीग्रल अलग कर दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया गया, ठीक है? और a² ओवर अंडर रूट a² माइनस x² का इंटीग्रल क्या कर दिया गया आपने, अलग कर दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है जब 2 सिमिलर टर्म्स डिवाइड हो रही हों, एक का अंडर रूट हो, एक का अंडर रूट ना हो, यानी ऊपर भी a² माइनस x² है, नीचे भी a² माइनस x² है, तो जिस a² माइनस x² का अंडर रूट नहीं है उसका 2 दफ़ा अंडर रूट ले लें इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 दफ़ा अंडर रूट ले लिए, ठीक है? तो 2 दफ़ा अंडर रूट लिया तो ये वाला एक अंडर रूट a² माइनस x² नीचे वाले के साथ कैंसल आउट हो गया तो सिंपली बच गया अंडर रूट a² माइनस x² का इंटीग्रल। यहाँ पे क्या चीज़ की जा रही है, a² बाहर है, इंटीग्रेशन आपसे पूछी जा रही है 1 ओवर अंडर रूट a² माइनस x की इंटीग्रेशन आपसे पूछी जा रही है। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग बनता है जी साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। जो इम्पोर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट मैंने आपको अभी करवाए हैं इस लेक्चर के स्टार्ट में, उसके अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c।
ठीक है। इससे नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास इंटीग्रेशन दोबारा ये उसी की आ जाएगी जहाँ से आपने इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास, ये आई के इक्वल आ जाएगा, तो इसकी जगह आप आई पुट कर देंगे। अगर आप गौर करें, ये इंटीग्रेशन आपके पास वही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो आपने इसको स्टार्ट में आई के इक्वल कंसीडर किया, तो ये दोबारा वैल्यू रिपीट हुई है, तो आप इसकी जगह आई पुट कर दें, तो हमने यहाँ पे आई पुट कर दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप आई को उधर जाकर प्लस कर दें, प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस आई 2 आई हो जाएगा, और ये 2 चीज़ें बचेंगी आपके पास, ये 2 चीज़ें हैं जी आपके पास, ठीक है। 2 आई हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वैल्यू से भी डिवाइड कर दें पहली से भी, और दूसरी वैल्यू से भी आप यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए बन जाएगा। दैट्स इट। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इसी तरह आपके पास सेकंड पार्ट मौजूद है, सेकंड पार्ट भी आपने सेम इसी तरह सोल्व करना है, उसकी इंटीग्रेशन को भी। आई होप कि इसकी इंटीग्रेशन भी आप सोल्व कर लेंगे इजीली, सेम इसी तरह। आपको मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ कोशिश करें। इसको कैसे सोल्व किया, इसको भी इंटीग्रल बाय पार्ट्स से सोल्व किया, डॉट 1 किया आपने, ठीक है। 2 फंक्शन बनाने हैं, एक फंक्शन तो आपके पास अलजेब्रिक मौजूद है अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा फंक्शन आप डॉट 1 ले लें, इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएं, आइलेट तरतीब के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनता है फंक्शन, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट फंक्शन 1 है ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे बनता है, ठीक है। ये सेकंड प्रायोरिटी पे हो गई। यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला, फर्स्ट पे है fx और दूसरे पे है g प्राइम x। फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, दूसरे नंबर वाले फंक्शन g प्राइम x की इंटीग्रेशन आ जाएगी, माइनस इंटीग्रल आ जाएगा। ये जो जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है वही एज इट इज आ जाएगा, और पहले नंबर वाले फंक्शन का आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, fx का डेरिवेटिव f प्राइम x आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है वो एज इट इज यूज करना है, दूसरे नंबर वाले फंक्शन यानी 1 की इंटीग्रेशन चाहिए, इस फार्मूला को देख लें, g प्राइम x यानी दूसरे नंबर वाला जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन चाहिए। 1 की इंटीग्रेशन x के हिसाब से x आ जाएगी, माइनस इंटीग्रल फार्मूला का आ जाएगा, जो चीज़ यहाँ पे आपने लिखी होगी एज इट इज यहाँ पे लिख देना माइनस इंटीग्रल के आगे। और ये जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आपको यहाँ पे चाहिए डेरिवेटिव, तो मैंने डेरिवेटिव लिखा है इसका 1/2 लिख लिया ना, अंडर रूट की जगह, तो इसका डेरिवेटिव लिखा बाय पावर रूल, इसका डेरिवेटिव आ रहा है जी 1/2, पावर शुरू में आ रही है और 1/2 पावर में से एक माइनस हो रहा है। अगर आप किसी स्टूडेंट को नहीं डायरेक्ट पता लग रहा है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं अलग से। पहले इसका डेरिवेटिव रफ पे सोल्व कर लें या साइड पे यहाँ पे सोल्व कर लें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसे समझ लें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का डेरिवेटिव सोल्व कर लें, फिर पुट कर दें। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अब सोल्व किया है, क्योंकि पहले पार्ट में मैं आपको डेरिवेटिव सोल्व करना इसका सिखा चुका हूँ। पावर रूल सिंपली लगा है, 1/2 शुरू में है और इस 1/2 में से एक माइनस किया गया, 1/2 माइनस 1 किया गया पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो -1/2 हो जाता है, तो ये -1/2 वो वाला लिखा है। इसके बाद पावर रूल ये कहता है कि पावर का काम खत्म हो जाता है, अंदर वाली चीज़ का नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो आता है आपके पास 2x, तो ये 2x वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, और ये x और ये x बच रहा है ऊपर, और ये पावर नेगेटिव है नीचे लेके चला गया, इसको मैंने पावर पॉजिटिव कर दी है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या है किया, एक्स स्क्वायर और एक्स को और एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बना दिया, बड़े के नीचे अंडर रूट कर दिया 1/2 की जगह, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा कि यार ये भी एक इम्प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि ऊपर भी हाईएस्ट पावर 2 है और नीचे भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। दैट्स अ इम्प्रॉपर फंक्शन। हमें इसको प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली चीज को ऊपर बनाएंगे। नीचे हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम ऊपर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाएंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर ऊपर मिसिंग है, एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, हम ए स्क्वायर अपने पास से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ए स्क्वायर को ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट एंड ऐड ए स्क्वायर, ऊपर मैंने क्या किया, अपने पास से ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया और अपने पास ए स्क्वायर को क्या किया, ऐड किया। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर देंगे, और इस ए स्क्वायर के बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग कर देंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप देखें कि ये दो सिमिलर टर्म्स हैं, ठीक है, ये दो सिमिलर वैल्यूज हैं, डिवाइड हो रही हैं, एक का अंडर रूट है, एक का अंडर रूट नहीं है, जिसका अंडर रूट नहीं है उसका दो दफा अंडर रूट ले लें, ऊपर वाली वैल्यू का दो दफा अंडर रूट ले लें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लें, डॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लें, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, ये माइनस का साइन है बाहर, ये प्लस का साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन भी आपने अलग कर ली है, ए स्क्वायर एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा आपके पास, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ये जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट्स मैंने आपको याद करवाए इस लेक्चर के स्टार्ट में, उस इंटीग्रल रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी
ए स्केयर बाहर है एज अ कोफिशिएंट, वैसे ही इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ln इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है, इस इंटीग्रल रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और इस वैल्यू में आपने दो दफा अंडर रूट लिया था, तो एक अंडर रूट जो है वो ऊपर वाले एक अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट वाली वैल्यू तो बच जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन। ये वही चीज आ गई जहां से आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी, आपके पास क्वेश्चन जहां से स्टार्ट किया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन पूछी गई है, दोबारा ये उसी की इंटीग्रेशन आ गई है। तो आपने स्टार्ट में इसको आई के इक्वल कंसिडर किया था, इसकी जगह आई आ जाएगा, तो इसकी जगह आई चला गया। ठीक है, तो आई जो है माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस टू आई बन जाएगा इस स्टेप में। तो बाकी जो दो वैल्यूज बचती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, आप ये वैसे ही लिख रहे हो, ये चेक कर लें आपके पास। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लाकर डिवाइड कर रहे हो, इस पहली वैल्यू के साथ भी डिवाइड कर रहे हो, दूसरी वैल्यू के साथ भी डिवाइड कर रहे हो। इस तरह आपके पास ये दो पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ये सारी तकरीबन 6 के 6 पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। हमने 2 पार्ट्स कर लिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।